भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं आज की कहानी सूत शंख राजकुमार और राक्षसी। एक राजा था, उसकी रानी बहुत शीलवान और गुणवती थी। रानी के एक पुत्र था जिसका नाम सूत शंख था। सूत शंख जब थोड़ा बड़ा हुआ तो एक राक्षसी स्यारिन बनकर उसके पास आई और बोली कि चारपाई का पाया मुझे दे दो। सूत शंख नहीं जानता था कि उस पाए में उसकी मां के प्राण हैं। उसने स्यारिन को पाया दे दिया। स्यारिन बनी राक्षसी ने पाया खाकर रानी को मार डाला और खुद रानी बन गई। राक्षसी रानी के 7 पुत्र हुए। सूत शंख के साथ राक्षसी के 7 पुत्र भ्रमण करने निकले। राक्षसी ने सूत शंख को एक पत्र दिया कि इसे ले जाकर पासावती को दे आओ। साथ में तुम्हारे 7 भाई जा रहे हैं, इनका ध्यान रखना। चिट्ठी में लिखा था कि बड़े भाई शंखधर को खा जाना और छोटे 7 का आदर सत्कार करना। यह भी लिखा था कि राजकुमार के प्राण अनार के दाने में हैं। जब 8 कुमार पासावती के घर पहुंचे तो वो सीढ़ी पर चढ़ गई। सीढ़ी से पूछा कि तुम किसकी हो? सीढ़ी ने कहा, जो चढ़ता है उसी की हूं इस समय। पासावती ने उसे आज्ञा दी कि 2 फाड़ में बढ़ जाओ। सीढ़ी फट गई। पासावती ने उसमें अनार डाल दिया जिसमें सूत शंख के प्राण थे। सीढ़ी फिर से बंद हो गई। राजकुमार अंधा हो गया। अंधा सूत शंख एक फल में छिपकर सो गया। माली ने उस फल को तोड़कर एक राजकुमारी को दिया। राजकुमारी ने फल काटा तो उसमें सूत शंख के साथ राक्षसी रानी की चिट्ठी भी मिली। राजकुमारी ने चिट्ठी पढ़कर सीढ़ी में से अनार बाहर निकाला। राजकुमारी ने सूत शंख को छिपा दिया। उस राजकुमारी के पिता ने ढिढोरा पिटवाया था कि मेरा हाथी जिसे अपनी सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर रख लेगा उससे मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा और अपना उत्तराधिकारी बना लूंगा। सूत शंख को हाथी ने अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। वो राजा बना दिया गया और राजकन्या से विवाह हो गया। पासावती यहाँ आकर राजकुमार के साथ पासा खेलने बैठी। उसने एक चूहा पाल रखा था। चूहा पासा उलट देता था और पासावती जीत जाती थी। उसकी शर्त थी कि जो जीतेगा हारने वाला उसका गुलाम बन जाएगा। राजकुमार ने एक बिल्ली पाल ली। बिल्ली ने चूहे को खा लिया। राजकुमार जीत गया। राजकुमार ने पासावती से कहा कि मैं तुम्हें गुलाम नहीं बनाऊंगा, तुम मुझे पक्षीराज और चूहा दे दो। पासावती ने उसे पक्षीराज दिया जिसके पंख के स्पर्श से मरे हुए प्राणी जीवित हो जाते थे। राजकुमार ने अपनी मां को जीवित कर लिया। राक्षसी के 7 पुत्रों को पासावती खा गई थी। उन्हें भी जलाकर मनुष्य बना दिया। राक्षसी ने अपने किए पर माफी मांगी और पासावती केचुआ बनकर खेतों को उपजाऊ बनाने लगी। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा